पॉइंट नंबर 1 इज वे टू इजी। मैंने किसी लेबोरेटरी को 2 करोड़ रुपया दिया, प्रॉपर लाइसेंस, चीफ कमिश्नर के थ्रू अप्रूव्ड, सब कुछ वैलिड, ठीक है। मैंने 2 करोड़ दिए, उन्होंने मेरे को सर्टिफिकेट दिए और मेरे को 10 दिन के बाद पता लगा कि उनका लाइसेंस विड्रॉ हो गया। तो मैंने कहा सर नो इफेक्ट ऑन मी, मैंने तो जिस दिन उनको डोनेशन दी उस दिन तो वो आपके द्वारा रिकॉग्नाइज है, मैं तो सब कुछ चेक करके दिया, आप मेरे 2 करोड़ को मना नहीं कर सकते, मेरे को तो आपको 2 करोड़ की डिडक्शन देनी ही पड़ेगी सेक्शन 35 के अंदर। तो वो कहते कि जी यस, द डिडक्शन अलाउएबल अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट बी डिनाइड merely on the ground that subsequent to the payment of such sum by the assessee, the approval granted to the association, university, college or the institution or the laboratory or the specified person has been withdrawn। या फिर जो अप्रूवल हमने दी थी किसको, नेशनल लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी, आईआईटी या स्पेसिफाइड पर्सन को, हैज बीन विड्रॉन। बस जिस दिन आप पैसा दे रहे हैं उस दिन वो ग्रांटेड होने चाहिए अप्रूवल के द्वारा। अगर वो अप्रूवल बाद में विड्रॉ भी हो जाती है तो फिर मेरी डिडक्शन पे कोई असर नहीं आने पाएगा। पॉइंट नंबर 2 और 3 लेटेस्ट अमेंडमेंट है जी, और सुन लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अमेंडमेंट है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, तो जितना है मैं आपको बता देता हूं, सुन लीजिए फिर इसको रीड करेंगे। एक तो सरकार ने कहा कि ये जो डिडक्शंस हैं इसका ना बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं, ठीक है। हमने कहा कैसे, वो कहते हैं कि जी बड़े लोग क्लेम कर लेते हैं उन्होंने जेन्युइन लेबोरेटरी को, कॉलेज को पैसा दिया ही नहीं होता, ठीक है। और कॉलेज वाले भी पता नहीं कौन से रजिस्टर्ड हैं कौन से नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा, एक तो वो कहते हैं कि जी 3 महीने का टाइम शुरू हो रहा है, कब, 1/4/21, ठीक है, असेसमेंट ईयर से 3 महीने के अंदर अंदर जो बंदा ये डोनेशन ले रहा है, ठीक है, वो प्लीज हमारे पास फ्रेश अप्रूवल के लिए अप्लाई करे, दोबारा से अपना नाम पता एड्रेस हमारे पास दो, हमारे पास एक लिस्ट तो बने कि कौन सा कॉलेज है कौन सा नहीं है। किसी गवर्नमेंट ने किसी को दे दिया, किसी गवर्नमेंट ने किसी को दे दिया, हमें तो कुछ नहीं समझ में आता, ठीक है। सो वो कहते हैं कि जी नया स्टार्ट करते हैं, आपको 3 महीने के अंदर अंदर जो भी ये डोनेशन लेना चाहता है, जो भी लेबोरेटरी, स्पेसिफाइड पर्सन, कंपनी ये डोनेशन लेना चाहती है, वो हमारे पास अपना KYC और सारे डॉक्यूमेंट्स और सारा पर्पस प्रूव करे। नंबर 1 ये बात क्लियर है। नंबर 2 उन्होंने कहा आज से आपको जो अप्रूवल मिलेगी वो 5-5 साल की मिलेगी, फॉर एवर का कुछ फंडा नहीं है, ठीक है। आज हमने आपको कहा कि यू आर रिकॉग्नाइज्ड, यू आर अप्रूव्ड, आपको ग्रांट दी गई, अप्रूवल दी गई, अप्रूवल इज फॉर 5 years, 5 साल के बाद दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर एवर के लिए कोई फंडा नहीं है। दूसरा, ये जो इतने पैसे ले जा रहे हो ये कुछ काम करते भी हो साइंटिफिक रिसर्च का कि नहीं, आपको अपने प्रॉपर प्रोजेक्ट्स हमें दिखाने पड़ेंगे, कॉस्ट दिखानी पड़ेगी, और इस तरह से नहीं। तो मैं आपको सच में बता रहा हूं, जितने ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी ये जिनको पैसा डोनेशन देने पर डिडक्शंस मिलती है, सब ने दुकानदारी खोल रखी है, ठीक है। सो इज विद द पॉलिटिकल पार्टीज। आपने मूवी देखी राजनीति, ठीक है, नाना पाटेकर और उसकी, उसमें 2 पार्टीज होती है, तो वो एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून के पास जाते हैं पैसा मांगने, ठीक है, और वो दूसरी पार्टी को फंड कर रहा होता है, तो उसको होता है कि 50 करोड़ रुपया मेरे को देगा, वो उसको क्या देता है, 2 करोड़ रुपया देता है। तो वो कहता है कि मैं आपके लिए पर्चियां तो 50 करोड़ की लाया था, क्योंकि आपको डिडक्शन मिलनी है इन पर्चियों की। तो वो कहता है कि जी 2 करोड़ अब आपसे क्या लेकर जाऊं, 2 करोड़ में आपका भी नाम खराब होता है, मेरा भी नाम खराब होता है। कहता है रहने दो, 2 करोड़ भी नहीं चाहिए, बट ये पर्चियां ले लो मेरे से 50 करोड़ की। जब उसने स्लिप्स दे दी कि मैंने 50 करोड़ इनसे रिसीव किया है, तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी 50 करोड़ की, ठीक है। सो आज के टाइम के अंदर ना ये लिटरली इट इज अ बिजनेस, ठीक है। लेट अस से कोई लेबोरेटरी है जिसके अंदर एक मैनेजर वहां पे अपॉइंटेड है, मैंने मैनेजर को क्या बोला, मैंने कहा सर आप मेरे को 1 करोड़ की पर्चियां दे दो, एक्नॉलेजमेंट दे दो कि मैंने 1 करोड़ रिसीव किया, पैसा नहीं मैंने आपको कोई देना, ठीक है, और आप मेरे को 1 करोड़ की रिसीट दे दो, ठीक है। इन दैट केस मेरे को 1 करोड़ पे कितना टैक्स बचेगा, 30%, 30 लाख, मैं 5 लाख आपको देता हूं। अगला कहता है कि जी एक सर्टिफिकेट देने पर अगर मेरे को ऐसा होता है, और मैं दिखा दूंगा आगे खर्च हो गया, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हमने चैरिटी कर दी, ठीक है, और गरीबों को खाना खिला दिया और पैसे लग गए हमारे। सो वो पर्चियां काट के देते थे और 10 मतलब थोड़ा टैक्स जितना भी मेरे को फायदा होता था उसका 5-10% रख लेते थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अब जी शिकंजा कस दिया पूरा अच्छे से। वो कहते हैं कि जी सारी रजिस्टर करवाओ, 5 साल के लिए होंगे, जो बंदा ठीक से काम नहीं करेगा उसको अगली अप्रूवल मिलनी ही नहीं, और आप अच्छे से एप्लीकेशन भी हमें आपको दिखानी पड़ेगी और प्रॉपर स्टेटमेंट बतानी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ आपने ये पैसा खर्च किया है। फाइन,
तो ये पढ़ लेते हैं जी। ये पॉइंट नंबर 2 और 3 मेरे हिसाब से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि अमेंडमेंट है। पढ़ लेते हैं। एवरी नोटिफिकेशन फॉर द अप्रूवल अंडर सेक्शन 35(1) III, और III in respect of the research association, university, college, institution or the company issued on or before 1/4/21, जिसको आज से पहले कभी अप्रूवल दी गई थी, shall be deemed to have been withdrawn, shall be deemed to have been, हमने सबकी परमिशंस विड्रॉ कर ली, unless such research association, university, college or the institution or the company makes the intimation in the prescribed form and the prescribed manner to the income tax authority within 3 months. 3 months कब से शुरू हुए? 1/4/21 से, and subject to the intimation and the notification shall be valid for the period of 5 years. और फिर वो कहता है कि ये 5 साल से आपके लिए वैलिड रहेंगे। चलें, नोटिफिकेशन टू बी इफेक्टिव, और वो कहता है कि जी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको कोई भी नोटिफिकेशन दे रखी थी, आप कहते हैं सर ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन है कि हम 50 साल के लिए नोटिफाइड हैं, हमने कहा कि सर 5 साल से ऊपर कुछ नहीं, ठीक है। तो वो कहते हैं एनी नोटिफिकेशन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एट एनी वन टाइम हैव द इफेक्ट ऑफ सच असेसमेंट ईयर और द ईयर्स, 5 साल से ज्यादा नहीं, फॉर एवर के लिए कुछ नहीं है जी, सब गलत काम कर रहे हो आप। तो वो कहते हैं कि जी 5 साल से ऊपर कुछ भी नोटिफिकेशन या अप्रूवल नहीं है। कंडीशंस फॉर क्लेमिंग द डिडक्शन, द रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और द अदर इंस्टीट्यूशन। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसमें मेरे पे कोई इफेक्ट नहीं है, मैंने जिस दिन पैसा दिया उस दिन वो अप्रूव्ड था और उसने वो खर्च किए नहीं किए, मेरे पास सर्टिफिकेट है सर, मेरे को डिडक्शन पूरी मिलेगी। अब उसको पकड़ो कि जी उसने ठीक से काम किया या नहीं किया। तो यहां पे जो शिकंजा कसा गया है वो उन कॉलेजेस के ऊपर, यूनिवर्सिटीज के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कसा गया है, असेसी के ऊपर कुछ नहीं। The research association, university, college or the institution or the company shall not be entitled to the deduction unless such research association, college, university or the company, number 1, prescribe the statement to be furnished. Prepare the prescribed statement for the prescribed period in the prescribed form and deliver the statement to the prescribed income tax authority or the authorized person. Correction statement is furnished. Such research association, university, college, institution or the company may also deliver to the prescribed authority a correction statement for the rectification. अगर आपने ऊपर वाली स्टेटमेंट में कुछ गलती बता दी, अगर आप उसमें मिस्टेक है, कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ डिलीट करना चाहते हैं, कुछ अपडेट करना चाहते हैं, तो आप करेक्शन स्टेटमेंट भी अपडेट कर सकते हैं। द सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड टू द डोनर, तो वो कहता है कि जिससे भी आप पैसे लें प्लीज उसको एक सर्टिफिकेट दें। लेटर से मैंने कोई रुपया दिया ही नहीं, उस कंपनी को भी नहीं पता, मैं उसके नाम पे डिडक्शन क्लेम करे जा रहा हूं, मैंने कहा कि जी कोई चेक करता ही नहीं, ठीक है। और वो कहता है कि जी आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कंटेनिंग द पर्टिकुलर्स एंड विद इन सच टाइम, जितना भी हम आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। तो जब आपको पैसे मिले तो उसके लेटर से 1 महीने के अंदर अंदर आपको उसे सर्टिफिकेट बनाकर देना पड़ेगा कि हमने इनसे इतने पैसे रिसीव किए। फाइन। तो ऊपर जो 5 साल वाला पॉइंट था बस वही एक अच्छा था, उन्होंने कहा कि जी तो सबकी हम विड्रॉ कर रहे हैं, फ्रेश शुरू करेंगे, 3 महीने के अंदर अंदर सारे हमें दोबारा से अप्लाई करो और 5 साल के लिए हम देंगे। नीचे तो ये स्टेटमेंट है कि ये पैसे कहां पे लगा रहे हो, कहां नहीं लगा रहे। एक्सपेंडिचर incurred on the scientific research includes all the expenditure incurred for the prosecution or the provision of the service facilities for the prosecution of the scientific research. फाइन जी, लेटर से आप कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रहे थे, वो किसी और ने क्लेम कर ली, अभी आपने पेटेंट नहीं करवाया था, तो अगर आप केस कर रहे हैं और उस पर जो खर्चा है वो सारा भी आपका वैलिड एक्सपेंडिचर है, उसकी भी डिडक्शन आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपने किसी से बने बनाए कॉपीराइट्स ले लिए, पेटेंट्स ले लिए, तो हमने कहा कि सर फिर इसमें रिसर्च कहाँ है, ये तो आपने बने बनाया खरीद लिया, तो कह रहे वो नहीं इंक्लूड होता, बट डू नॉट इंक्लूड द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द एक्विजिशन ऑफ द राइट्स ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च। अगर हम पेटेंट मतलब लीगल फीस देके हम पेटेंट करवा रहे हैं अपने लाइफ में, हाँ वो डिडक्शन है, या प्रोटेक्ट कर रहे हो, केस कर रहे हो, आपकी किसी ने चोरी कर लिया आपका पेटेंट, तो सब कुछ वो प्रोसिक्यूशन के चार्जेस भी मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 5 मेरी तरफ से क्रॉस है जी, एक बार पढ़ा देता हूं, बट क्रॉस है, आपने आगे से नहीं पढ़ना। हमने कहा कि सर आप बोलते थे कि आपके बिजनेस से रिलेटेड रिसर्च होनी चाहिए, उसका क्या मतलब है? तो कह रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च विच में लीड और टू फैसिलिटेट द एक्सटेंशन
ऑफ द बिजनेस। ठीक है जी, हम अपने बिजनेस के नया एक्सटेंशन करना चाहते हैं, तो अगर उसके लिए भी अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो वो कहता है वो भी कवर हो जाएगा। और दूसरा वो कहता है अगर वो मेडिकल नेचर का है जिससे आपके वर्कर्स का फायदा होगा या फिर उस बिजनेस या सभी बिजनेस के वर्कर्स का फायदा होगा, तब भी ये माना जाएगा कि आपके बिजनेस से ही रिलेटेड है। पॉइंट नंबर 6 इज गुड। हमने कहा कि सर हमने साइंटिफिक रिसर्च पे कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, इस बार बिल्डिंग बनाई 5 करोड़ की, आपने डिडक्शन कितने की दी? 5 करोड़ की। हमारी प्रॉफिट है 2 करोड़, अब 3 करोड़ तो फिर सेट ऑफ हुए नहीं, और आगे लॉसेस। अब ये लॉसेस का क्या होगा? तो हमने बोला आपको तो पता ही है लॉसेस 8 ईयर्स, हमने कहा 8 ईयर्स तो बड़े कम है, तो वो कहता है कि जी इट विल बी इक्वल टू द अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। गवर्नमेंट वाकई साइंटिफिक रिसर्च के अंदर जी सच्चे दिल से हर चीज आपकी मान रही है। तो हमने कहा सर अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन तो अनलिमिटेड ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। कहता है सो इज द 35(1) की वजह से जो आपका अनएब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च का कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी। और मैंने कहा कि सर रिटर्न, कहता है कि जी कोई रिटर्न की जरूरत नहीं है। और मैंने कहा सर सैलरी को छोड़ के बाकी सब हेड्स के साथ सेट ऑफ, कहता है कि सेट ऑफ, सेम ट्रीटमेंट एज द अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। और हमने कहा कि सर प्लांट एंड मशीनरी 5 करोड़ की खरीदी, डेप्रिसिएशन तो मिलेगी ही नहीं, डिडक्शन कहता ले लो 100%। मैंने कहा सर थोड़ा सा फ्लॉ है, वो कहता बताइए। हमने कहा कि सर हमने पुट टू यूज नहीं किया अभी, वो कहता है कि जी वो तो डेप्रिसिएशन में होता था, यहां पर कुछ ऐसा नहीं, आपने खरीद लिया डिडक्शन। तो वो कहता है कि जी एक्चुअल यूज ऑफ द बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फॉर द साइंटिफिक रिसर्च जरूरी नहीं है, बट जब भी करें यूज सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए करें। तो कहता है कि जी अवेलेबल only if the asset was acquired। आपने खरीद लिया ना तो डिडक्शन है। there is no further requirement that the asset must be put to use in the relevant year। आपने खरीद लिया तो डिडक्शन मिल जाए।